Hello everyone. So today we are here with tips and tricks for business studies exam. I hope you all are doing very well, but here we are discussing some kind of strategy, rules जो आपको आपके एग्जाम में फॉलो करने हैं. बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम होता है दिस इज़ टोटली अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर. तो हमें इसमें क्या क्या टिप्स को फॉलो करना है सबसे पहले हम ये देखेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज करना है. यू ऑल हैव टू मैनेज योर टाइम calmly, coolly. Just whenever you are getting the question paper, in those 15 minutes try to solve your all MCQs. आप बाकी का पेपर बिल्कुल मत पढ़िए. ये मेरी पर्सनल इंस्ट्रक्शन है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको पूरा पेपर पढ़कर प्रॉब्लम में आने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉब्लम से सेंस कि वो 15 मिनट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. उसी 15 मिनट के अंदर या तो हम कूलली अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं या हम पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं. तो डोंट बी इन अ पैनिक सिचुएशन. जस्ट cool, calm and read the MCQs only carefully. That 15 minutes are enough to solve 20 MCQs. ठीक है. अब हमारे पास बचते हैं full 180 minutes, 3 hours to attempting the 60 marks question paper. तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. और इसमें भी देखिए स्टूडेंट्स 34 क्वेश्चंस आते हैं हमें. 34 क्वेश्चंस में हमारे पास 20 MCQs होते हैं. 20 MCQs में हमें क्या करना है, जैसे आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आप आंसर शीट खोलते हैं. आंसर शीट पर 1 2 3 4 5 6 और लीव 1 लाइन डिस्टेंस प्रॉपरली बिटवीन 2 क्वेश्चंस. 1 लाइन 2 लाइन आप बिल्कुल क्लियरली स्टेटेड स्टेटमेंट्स होनी चाहिए. 1 2 3 आपने लिखा, उसके बाद उसका इनिशियल लिखिए वॉट एवर इट इज़, ABCD वॉट एवर, एंड उसके साथ उसकी प्रॉपर एक स्टेटमेंट भी लिखिए जो भी है. अब एक पेज पर आपने 8 से 10 क्वेश्चन करने हैं, नॉट मोर देन दैट. ठीक है. आपको वहाँ पर हैफर्टली बिल्कुल एक के नीचे एक बिल्कुल भी नहीं करना. बिल्कुल प्रॉपर स्पेस को मेंटेन करते हुए 2 पेजेस में आप 20 MCQs कीजिए. बिलीव मी, वहाँ से ही आपकी शीट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है. नाउ विल गेट बैक टू सेक्शन बी. सेक्शन बी. अब हम आते हैं सेक्शन बी पर. सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 4. अब हमें क्या करना है, 3 मार्क्स के लिए एक पेज पर एक क्वेश्चन का आप फ्रेम बनाइए. मैं हमेशा बच्चों को यही गाइड करती हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आंसर शीट में एक प्रॉपर फ्रेम बना लीजिए. स्टार्टिंग के 2 पेजेस में आपने अपने MCQ कर दिए. क्लियर. अब सेक्शन बी 3rd पेज पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 21. अगेन दूसरे पेज पर जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, फिर जाइए 23, 24. अब आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट से सेंस आप क्वेश्चन नंबर डालकर छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन पहले आता है आप वही करेंगे. लेकिन इससे क्या हो जाएगा, जब आप एक आंसर शीट की फ्रेमवर्क बनाते हैं तो वो जो आंसर नंबर्स चलेंगे वो सिस्टमैटिकली चलेंगे आपके. ठीक है. और आपका टाइम भी सेव होगा. नेक्स्ट, जब हम यहाँ सेक्शन बी पर आते हैं, हम सेक्शन बी को रीड करना स्टार्ट करते हैं. अब मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और आई वॉन्ट टू डू स्टेट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, आई विल राइट प्रॉपर क्वेश्चन नंबर विद द प्रॉपर चॉइस पार्ट. लाइक 21 का A पार्ट करना है या 21 का B पार्ट करना है, दैट्स माई चॉइस. जो मुझे करना है मैं वो लिखूंगी. लेकिन क्लियरली उसमें 3 पॉइंट्स है तो मैं 3 पॉइंट्स को प्रॉपर लिखूंगी. एक पेज प्रॉपर मुझे चाहिए. ठीक है बेटा. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन के नीचे फिर क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं. प्लीज डोंट डू दिस. स्टार्ट न्यू क्वेश्चन विद न्यू पेज. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर. ये केस स्टडी है. अभी आपका मन है केस स्टडी सॉल्व करने का, कीजिए, अदरवाइज फिर हम नीचे आते हैं. ये एक
डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है हमें, गिव एनी 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप एक पूरे पेज पर प्रॉपरली पार्टीशन कीजिए, एक साइड लिखिए मनी मार्केट, एक साइड लिखिए कैपिटल मार्केट, और जहाँ पर हमारा एक साइड वाला पोर्शन है वहाँ पर लिखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है समहाउ कि हमें बेसिस ऑलरेडी गिवन होते हैं क्वेश्चन में, कि ड्यूरेशन, लिक्विडिटी मेंटेनेंस, जो भी हमें लिखा है, तो वो हम मीनिंग, इन्वेस्टमेंट आउटले, ये हमें स्टेटमेंट बेसिस दिए हुए होते हैं और हम यहाँ बेसिस लिखते हैं और डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक प्रॉपर पेज लीजिए, वहाँ पर आपने 3 डिफरेंस लिखिए। अब नीचे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 भी केस बेस्ड है। अब हमें केस बेस्ड की तरफ जाना है, और अगर नहीं भी जाना है तो लीव 1 पेज फॉर द क्वेश्चन। जैसे हमने शुरू में ही 21, 22, 23, 24 के लिए पेजेस सेटल कर लिए। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर, क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम 1 से 1.5 पेज में आएगा। अब यहां हमें 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। एक पॉइंट के लिए हाफ पेज इनफ है, होना ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं बेटा, लाइक 2 मार्क्स में आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, तो कम से कम आपको 4 लाइन्स उसके अंदर देनी है, और ट्राई टू गिव दैट 4 लाइन्स इन अ प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स। लाइक आपने स्टार्ट की लाइन, एक पूरी लाइन लिखी, 1.5 लाइन में वो आपकी एक प्रॉपर स्टेटमेंट आई। अब आप नीचे वाली लाइन से बुलेट पॉइंट स्टार्ट कीजिए, फिर लिखिए। डोंट राइट इन पैराग्राफ, वो आपके लिए आप लिख देते हैं पैराग्राफ में, आपको लगता है आपने बहुत सारा लिखा, लेकिन आप जब पॉइंटर्स में लिखते हैं तो वो पॉइंटर्स क्लियर होते हैं। हाफ मार्क की एक लाइन हम लोग कंसीडर करते हैं व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट्स। अब आपने 4 पॉइंट सब अलग अलग लिखे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पर, तो हाफ करते हुए आपको 2 मार्क्स प्रॉपर वहाँ पर स्टेप मार्किंग में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये भी पैकेजिंग के लिए 2 लाइन्स लिखिए, कम से कम 2 बुलेट पॉइंट्स, और लेबलिंग के लिए भी 2 बुलेट पॉइंट्स सेपरेटली आप लिखिए। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है समहाउ, कभी कभी बच्चे बहुत अच्छी डायलॉग राइटिंग और बहुत अच्छा फ्लो चार्ट या उसको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करके आते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 पेज भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से कीजिए। यू आर गेटिंग अ 32 शीट्स इन 1। 32 पेजेस होते हैं आपकी एक बोर्ड की आंसर शीट में। या फिर आप पार्ट बी करना चाहते हैं, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन, प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए। अब अगर आपके पेज के नीचे 3 से 4-5 लाइन बच गई हैं, डू नॉट यूज दैट पेज, छोड़ दीजिए। अगला पेज पलटिए, वहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। यहाँ पर भी आपको कोई 2 पॉइंट समझाने हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लान, स्ट्रैटेजी एंड प्रोसीजर। तो अगेन यहाँ पर भी आपको कम से कम 4 लाइन्स लेनी है। 4 लाइन्स में आपको वो एक प्लान को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, explain why planning is considered as pervasive futuristic function of management. These are the features of planning. तो यहाँ पर भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो पूरा 1 पेज आपको चाहिए ही चाहिए 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए। फिर इधर आते हैं, हमने देखा कि ये केस स्टडी है और हमें अब तो केस स्टडीज को सॉल्व करना है। 4 मार्क की केस स्टडी है, कम से कम 1 से 1.5 पेज इसको चाहिए। आप चाहें तो वहाँ क्वेश्चन नंबर डालकर छोड़ सकते हैं, चाहें तो उसको तभी सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी की ट्रिक मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कुछ ही मिनट्स में, तो बी विद अस, डोंट स्किप द वीडियो। आप प्रॉपर पूरी वीडियो समझिए, तभी आप इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे। अब उसके बाद 28 क्वेश्चन, फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब आपने अगर वो केस स्टडी पहले सॉल्व करनी है तो आप पहले कर सकते हैं, वरना उसके लिए आपने 2 पेज प्रॉपरली छोड़े हैं। अब आपने क्वेश्चन नंबर 28 किया, अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वे, स्टेट एनी 4 पॉइंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स, तो यहाँ ये कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस पूछ रहा है और यहाँ पर आकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लिखना है। ये पूछ रहा है गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट अवे आंसर है इसमें। कंट्रोल सिस्टम इन लाइक आपके पास आपके साथ किसी भी तरीके की ऑब्जर्वेंस होती है, मॉनिटरिंग होती है, व्हेन वी आर मैचिंग द स्टैंडर्ड प्लान और
एक्चुअल परफॉर्मेंस, दिस इज अ कंट्रोलिंग सिस्टम। तो आपको यहाँ पर उसके 4 इंपॉर्टेंस बताने हैं पॉजिटिव मैनर में। तो वो आपके लिए, मुझे जहाँ तक लगता है, एक पेज पर आप 2 इंपॉर्टेंस बताएंगे, 2 पेज या 1.5 पेज आपको आराम से 1.5 पेज आपके लिए जाएगा। 29 में अगेन केस स्टडी है, 30 पर फिर से केस स्टडी है। अब आपको क्वेश्चन पेपर पूरा आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं केस स्टडीज की तरफ। अब देखिए बेटा, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक आपको फॉलो करनी है। मैं आपको पहली ही केस स्टडी की तरफ लेकर चलती हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट केस स्टडी। तो जब हम केस स्टडी को रीड करते हैं स्टूडेंट्स, डू नॉट रीड द केस स्टडी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से केस स्टडी को रीड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज देयर इज अ 12 चैप्टर्स। अब जब आप ऊपर से केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करें तो आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज होने जा रहा है, आपको नहीं पता वो क्या पूछना चाह रहा है। ऑलवेज स्टार्ट योर केस स्टडी फ्रॉम द बॉटम। जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वट एवर दे आर आस्किंग, जस्ट रीड फर्स्ट दैट स्टेटमेंट। Identify and state the marketing management philosophy being followed by Enable Creations. Name and अब देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि ये मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ये समझ में आया कि ये मुझसे पूछना चाह रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर के बारे में। अब जैसे ही मैंने ये पढ़ा तो रिमेनिंग 11 चैप्टर्स आर out from my mind and chapter number 11 comes in my mind. अब बहुत कूलली एंड कामली मैंने उसको देखा कि वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको बताना है मार्केटिंग फिलॉसफीज। कितनी फिलॉसफीज होती हैं हमारे पास? एनीबडी कैन गेस? यस, देयर आर 5 फिलॉसफीज। 5 philosophies are there. सबसे पहले आती है PPSMS। ये मेरी एक पर्सनल ट्रिक है जो मैंने निकाली है। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मुझे अब स्टार्टिंग से पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये फिलॉसफी पूछ रहा है। मैंने अपनी कॉपी के साइड में पेन से रफ पेज में 5 फिलॉसफीज रख ली। नाउ वी विल डू द केस स्टडी जस्ट लाइक अ मैच द फॉलोइंग। जैसे हम मैच द फॉलोइंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही, बहुत आसान लगेगी। एक बार आप मेरे साथ आइए। Enable Creation and Apparel designing company has a huge pile young men and women's garment to be sold across its branches in various cities. In order to clear the stock, the company has decided to give a heavy discount. Mark the word discount on its garment with a view to lure the buyers. Lure the buyers यानी कि buyers को attract करना. It is also visiting various colleges and sponsoring fashion show in order to push its sales. Again, keywords मिल रहे हैं हमें. However, the garments are not liked by the customer as they have not been made as per their needs and preferences. अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रैटेजी बतानी है। वो बार बार फोकस कर रहा है कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं सेल दे रहा हूँ। हाउएवर वो कॉलेज वाले बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपने प्रॉपर्ली चैप्टर को, कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर सेलिंग आ गया। क्योंकि प्रोडक्शन में हम प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं, प्रोडक्ट पर हम प्रोडक्ट में फोकस करते हैं। सेलिंग का मेन फोकस होता है जस्ट एनहांस योर सेल्स बाय यूजिंग इंटेंसिव टेक्निक्स, जिसको हम क्लास में पढ़ाते हैं। जस्ट सेल योर प्रोडक्ट बाय हुक और बाय crook. Whatever the price is, whatever the discounts are, just you have to enhance the sale.
पुश द सेल्स, यहाँ पर उसने बोला है, तो आपकी एक आंसर आपका निकल कर आ गया। आइडेंटिफाई करना है सेलिंग, हाफ मार्क आपको इसका मिलेगा। स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, और उसके बाद स्टेट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर फिलॉसफी जो आपने वहाँ से फाइंड आउट की है, लाइक दिस इज सेलिंग, तो आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। और एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो बुक में आप लर्न करके आए हैं उसे एक्सप्लेन करना है, ना कि केस स्टडी को एक्सप्लेन करना है। हम बच्चे बहुत सारी गलतियां ये करते हैं कि हम केस स्टडी को ही एक्सप्लेन करने चले जाते हैं, वो हमें नहीं करनी होती। वी विल जस्ट गेट द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द केस स्टडी एंड वी विल एक्सप्लेन द दैट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी लैंग्वेज, फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। तो जो आप उस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग हो गया। अब हम नीचे आएंगे, जब हम उसको एक्सप्लेन करने आएंगे तो आप बताएंगे कि सेलिंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन एनहांस द सेल, बेसिक आप उसमें लेकर आएंगे मेन फोकस में। मेन फोकस में उसका एक मेन फोकस आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर लिखा होगा सेलिंग के लिए जस्ट पुश द सेल्स बाय यूजिंग इंटेंसिव टेक्निक्स। ठीक है, अब आप इसमें अपनी 2-3 लाइंस ऐड भी नीचे आकर मीनिंग में कर सकते हैं। हो गया आपका स्टेटमेंट एंड यू विल गेट फुल मार्क। नेक्स्ट में आते हैं नेम एंड स्टेट एनी 2 अदर फिलॉसफीज फ्रेंड्स ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। अब देखिए यहाँ 5 फिलॉसफीज थी, मुझे पांचों याद थी, मैंने पांचों लिख ली, जो इसमें मैच हुई मैंने इसको दे दी। अब वो कह रहा है कि कोई और 2 फिलॉसफी भी लिखो और जाओ, डस्ट, इतना ही आपको करना। अब आप कोई या तो प्रोडक्ट लिख दीजिए या प्रोडक्शन लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है। आप प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, मार्केटिंग। वो कह रहा है एनी अदर, उसने नहीं कहा कि केस स्टडी से लेना है, उसने कहा कि केस स्टडी के पार्ट ए में जो आई है उसके अलावा कोई भी 2 लिख दीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया आराम से। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पर अगर हम आते हैं, यस, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 24 पर फिर से केस स्टडी है, और केस स्टडी का हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ना है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे बड़ी ट्रिक है कि केस स्टडी को क्रैक करने की, कि हमेशा केस स्टडी के बॉटम से उसके क्वेश्चन से उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द नेसेसरी वर्क फोर्स वॉज अपॉइंटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज made by Muralidharan. What will they need to do carry out this task? State any 2 points. अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन की तरफ लेकर जाती हूँ, एक क्विक रिवीजन की तरफ, तो लेवल्स स्टूडेंट्स कहाँ आते हैं? आप देखिए कि लेवल्स हमें कहाँ मिलते हैं। लेवल्स मिलते हैं हमें अपने चैप्टर 1 में। लेवल्स मिलते हैं हमें चैप्टर 1 में, जहाँ पर हम रीड करते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ठीक है, यहां पर आप अपने लिए लिख सकते हैं टॉप, मिडिल एंड लोअर, और सुपरवाइजरी लेवल, जो भी हम इसको कहना चाहते हैं। अब हम केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें पता लग गया कि ये केस स्टडी चैप्टर नंबर 1 से है। मुरलीधरन पारेख स्टार्टेड टेक्सटाइल प्रिंटिंग business in Gujarat in the year of 2022 by using practices like eco-friendly dyeing and printing processes. In order to ensure environment sustainability, soon the business starting flourishing for the financial year 24-25, Muralidharan formulated the organization goal of increasing sale. गोल मिला है मुरलीधरन को, फ्रेम्ड बाय स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, ये फ्रेम की गई हैं स्ट्रैटेजीज। सिंस हिज जॉब वाज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, ही अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट्स टू कैरी आउट द मेन टास्क, इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज मेड बाय हिम। तो देखिए, मुरलीधरन को अपने सबऑर्डिनेट अपॉइंट करने हैं। मुरलीधरन कौन से लेवल पर आया? मेरे हिसाब से, जहां आप अगर मुझे अपने कमेंट्स में आंसर देना चाहें तो आप बताइए, जहां पर हम इम्प्लीमेंटेड प्लान को, फ्रेम्ड प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कौन सा लेवल होता है? वो लेवल होता है फ्रेंड्स मिडिल लेवल। तो आपको यहाँ पर आंसर करना है लेवल, जहाँ आइडेंटिफाई करना है दिस इज द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ पर आपको मिडिल लेवल
मैनेजमेंट के जो भी 2 से 3 4 फंक्शन आपको जितने याद आए आप उतने लिख दीजिएगा. डोंट स्टक ऑन 2 पॉइंट्स. आप 2 से 3 4 पॉइंट जितने लर्न होते हैं आपको लिख दीजिएगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्शली करेक्ट होता है, कुछ पार्शली रॉन्ग होता है. तो अगर आप सारे भी पॉइंट लिखाएंगे, दो जो उसमें से बेस्ट होंगे वो 2 आपके चेक होंगे और आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे. अब हम चलते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 27. अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 पर फिर से वही सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कि हमें बॉटम से रीड करना है. हमने रीड किया, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई द एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट. बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि आपको बिजनेस एनवायरमेंट वाले चैप्टर में से इसको आंसर करना है, चैप्टर नंबर 3. इन चैप्टर नंबर 3 में से आपको फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. अब बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फीचर्स हैं वो सबसे पहले अपने माइंड में लेकर आइए, जहां हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, याद आ रहा है, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम पढ़कर आए थे. बस इनको अपने माइंड में आप रिकॉल कीजिए, केस स्टडी में जाइए और उसको उससे मैच कर दीजिए. इट इज जस्ट अ प्लेइंग गेम लाइक अ मैच द फॉलोइंग, जो हम बचपन में करते थे. बिल्कुल वैसे ही अगर आप करेंगे तो केस स्टडी आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है. A marketing research manager of a trendy textile has been assigned the task of analyzing the influence of Generation Gen Z on fashion trends. On studying the forces that affect business, he observed that increased awareness among Gen Z generation with respect to environmental protection, preference of individual over trends, rejection of traditional normal in clothing, greater use of social media have increased the demand for sustainability and innovation style clothing. Do it yourself products, promotion of products and various social media platforms by कंपनी. तो अब आपको इसमें से कोई भी 3 फीचर जो आपके केस से मैच होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको लिखने हैं. एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए. ओवरऑल 5 to 6 फीचर्स हैं जो आपके केस से मैच होते हैं, वो आपको ऑप्शन ए में लिखने हैं, रेस्ट आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखने हैं. तो यहाँ पर बहुत आसान हो गया हमारे लिए. डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, रिलेटिविटी, इंटर रिलेटेडनेस, ये जितने भी हैं, इंटर रिलेटेडनेस भी आएगा, रिलेटिविटी भी इसमें आएगा, कॉम्प्लेक्स भी इसमें आ जाएगा, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक आप पार्ट बी में लिख सकते हैं. इस तरीके से आप अपने केस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं. नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. अब देखिए 29 में हमें क्या करना है. Identify and explain the techniques of scientific management discussed in above. This is also very very clear कि ये चैप्टर नंबर 2 से है. साइंटिफिक टेक्निक्स बतानी है. साइंटिफिक टेक्निक्स हमें दी थी F.W. टेलर ने, और F.W. टेलर की अगर हम टेक्निक्स को रिकॉल करते हैं तो सबसे पहली टेक्निक आती है हमारी फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन and simplification, method study, time study, fatigue study, motion study, differential piece weight system, mental revolution, many more. ये 6 to 7 हमारे पास जो टेक्निक्स हैं ये हमने अपने माइंड में रिकॉल कर ली हैं. अब हम पढ़ते हैं केस, तो आप खुद से आंसर दीजिएगा. The factory manager of Manik Steel Plant, Musaddi Lal, was in dilemma over workers shirking work. It was becoming a difficult him to identify the worker who sometimes faked illness to skip the work and on various other times intentionally wasted time, which led to the underutilization of resources. The job of the workers was complex and intricate. He discussed the problem with one of his retired friend, Kanti Lal, who suggested him to appoint 8 supervisors of their own field and would be assigned the work according to his or her qualities. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली टेक्निक हमें अपने आप मिल गई जहां पर उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि दैट यू विल हैव टू अपॉइंट द 8 सुपरवाइजर. 8 सुपरवाइजर हम लोग कहां पर अपॉइंट करते हैं? 8 सुपरवाइजर हम लोग अपॉइंट करते हैं
फंक्शनल फोरमैनशिप में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक टेक्निक बतानी है। एक चीज और मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगी, जब भी आप कोई केस स्टडी पढ़ते हैं या एक सिंपल क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, तो ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पर टेक्निक लिखा है या टेक्निक्स लिखा है, प्रिंसिपल लिखा है या प्रिंसिपल्स लिखा है, इससे भी आपका क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर टेक्निक लिखा है, 4 नंबर की टेक्निक है, एक ही टेक्निक बतानी है आपको, फंक्शनल फोरमैनशिप। तो सबसे पहले आप फंक्शनल फोरमैनशिप लिखेंगे, उसको प्रॉपरली 4 पार्ट्स में, लाइक प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग अलग करेंगे, उसमें जितने भी उसके बॉसेस वगैरह आते हैं वो आप प्रॉपर लिखिए, फिर उसको शॉर्ट में नीचे ब्रीफ कीजिए, 2 पेज में आएगा ये क्वेश्चन आपका प्रॉपरली, और आपको फुल 4 मार्क्स अवॉर्ड कर कर जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। Question number 30, identify and explain the remaining steps that Mr. Banerjee must undertake in order to ensure the organization gets the best among the available from the pool of the prospective job candidates। अब हमें यहाँ पर क्या है, देखिए, प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स कौन सा चैप्टर आया है फ्रेंड्स, बताएंगे, आप ही बताएंगे हमें, ये आपका भी रिवीजन है, आप बताइए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये आया हमारा चैप्टर। सबसे पहले हमें चैप्टर को रिकॉग्नाइज करना, बिकॉज जब आप अपने किसी चैप्टर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो वहाँ की केस स्टडी को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये आया है चैप्टर नंबर स्टाफिंग, this is a chapter number 6। अब यहां पर हमें बचे हुए स्टेप्स बताने हैं, वो ये कह रहा है, और स्टाफिंग का प्रोसेस आया है, क्योंकि यहां सिलेक्शन का प्रोसेस की आई थिंक बात नहीं हुई है। लेट्स रीड द केस स्टडी। PP Motors is a reputed automobile company known for manufacturing high performance four-wheelers. The company planned to hire 8 new engineers. कंपनी को 8 नए इंजीनियर्स हायर करने हैं। अखिलेश बैनर्जी, द HR manager, has eliminated unfit job seekers. उसने एलिमिनेट कर दिए हैं जितने भी अनफिट जॉब सीकर्स थे, यानी कि इनिशियल स्टेप्स दे हैव ऑलरेडी टेकन। Unfit job seekers based on the information supplied in the applications form. Conducted various tests and interviews and verified the information of the applicants. अब देखिए फ्रेंड्स, यस चैप्टर में 2 तरीके के प्रोसेस दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज अ स्टाफिंग प्रोसेस एंड सेकंड वन इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। अब ये हमें पहले हमने जहाँ पे फाइंड आउट किया था वो हमने फाइंड आउट किया था चैप्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्रोसेस किसका है, वो आप फाइंड आउट कर पाएंगे केस को रीड करके। अब यहाँ पर उसने बोला है कि उसने अनफिट लोगों को पहले से ही रिजेक्ट कर दिया है और उसने बहुत सारे अलग अलग टेस्ट भी ले लिए हैं। आपको अगर याद हो, जब हम सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, फिर सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन टेस्ट जिसके अंदर हम 6 टेस्ट बताते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस को सेट करते हुए शुरू के 2 स्टेप्स छोड़ने हैं और आप इंटरव्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। टेस्ट एंड इंटरव्यू भी ये ले चुके हैं एंड वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू लेने के बाद, टेस्ट लेने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर चुके हैं। जब सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक करते हैं स्टेप नंबर 4 में। स्टेप नंबर 5 में हम मेडिकल चेकअप करते हैं, फिर सामने वाले को हम जॉब ऑफर करते हैं, फिर हम उसको जॉब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये इस तरीके से आपका 4 मार्क्स हैं, 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और आपका क्वेश्चन डन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन सेम स्ट्रैटेजी कि हमें पहले क्वेश्चन को रीड करना है। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ चैप्टर नंबर 9 एंड फाइनेंशियल मार्केट इज अ चैप्टर नंबर 10.
ये सबसे टफ चैप्टर है हमारे लिए, जो बच्चे कहते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेरे तरीके से पढ़ते हैं तो ये बहुत इजी होने वाले हैं आपके लिए। यहाँ पर भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है और फिर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। फैक्टर्स हाईलाइटेड अबव दैट विल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसेप्ट इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो भी इसका कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब हम केस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सत्य प्रकाश हैज़ बीन सक्सेसफुली रनिंग a dry fruit wholesale business in Rajasthan for the past 5 years. He makes sufficient investment in a current assets in order to facilitate smooth day-to-day operations of the business. The company has recently sold dry fruits with worth rupees 50 lakh to one of its corporate customer, Deshmukh Pure Grains, on a strict credit policy. Okay. Credit policy. Satya Prakash then immediately placed an additional order to replenishment of stock. However, he received the dry fruit from his supplier after a large time lag. अब यहाँ पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर वो बार बार डे टू डे ऑपरेशन की बात कर रहा है, वर्किंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो जो आपका कंसेप्ट आएगा वो आएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। और अब वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स में अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, नियर अबाउट 9 to 10 फैक्टर्स आर देयर, जिसमें हम नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, टेक्निक, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर्स हाईलाइटेड। अब यहाँ पर क्रेडिट की बात भी हुई है, आप देखिए। तो क्रेडिट अवेल्ड भी इसके अंदर सबसे मेजर पॉइंट है, क्योंकि कंपनी जब 50 लाख के ड्राई फ्रूट सेल कर रही है और जो देशमुख प्योर ग्रेन्स है ये स्ट्रिक्टली क्रेडिट पॉलिसी पर फोकस कर रहा है। सत्य प्रकाश को इमीडिएटली एक नया ऑर्डर प्लेस करना है अपने स्टॉक को इन्हांस करने के लिए, और वो रिसीव करता है ड्राई फ्रूट फ्रॉम द सप्लायर आफ्टर अ लार्ज टाइम लैग। तो टाइम गैप और क्रेडिट, इन दोनों पॉइंट्स को फोकस करते हुए हम आपको बताते हैं। ठीक है, टाइम लैग से मतलब आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और क्रेडिट अवेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स हम चलते हैं। Identify and explain the element involved in one of the functions of management। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ होने वाला है अगर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। देखिए, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना है, तब हमें ओरिजिनल आंसर मिलेगा। और एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको मिलेगा जो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, और अगर आप मेरी टिप को फॉलो करते हैं तो यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें एलिमेंट पूछा है, फंक्शन पूछा है मैनेजमेंट का। अब हमें दिमाग लगाना है सबसे पहले फंक्शंस पर। हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 5 फंक्शंस आर देयर। दिस इज P, O, S, D and C। अगर अब मैं बात करती हूं इन फंक्शंस की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर हम बात करते हैं इनकी, तो आप मुझे बताइए कि एलिमेंट्स किस में होते हैं? ना तो प्लानिंग में एलिमेंट्स होते हैं, ना ऑर्गेनाइजिंग में एलिमेंट्स आते हैं, ना स्टाफिंग में एलिमेंट्स आते हैं, ना कंट्रोलिंग में आते हैं। अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्स पर एक ही चैप्टर बेस्ड है, वो है हमारा डायरेक्टिंग। तो दिस इज डायरेक्टिंग। अब हमें एलिमेंट्स पर जाना है, हमें एक एलिमेंट बताना है, लेकिन उस एक एलिमेंट को बताने के लिए हमें चारों एलिमेंट्स का याद होना ज़रूरी है। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं,
सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम जब केस रीड करेंगे तो आप एलिमेंट खुद से उसमें ऑप्ट कीजिएगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूं। मिस्टर पंकज कुमार इज वर्किंग एज अ HRM in Alankar Fabrics Limited, heading a team of 15 people in this department. He has played a key role in the success of his organization by maintaining good interpersonal relations with his subordinates and influencing their behavior. The subordinates willingly cooperate with him and his working style to increase the output of the organization. अब देखिए, सुपरविजन में ऐसी कोई बात नहीं आती है, सुपरविजन लोअर लेवल पर बेस्ड होता है। मोटिवेशन में मोटिवेशन जैसी इसमें कोई बात नहीं कही कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना, ह्यूमन बिहेवियर, नीड्स, ऐसी कोई भी की पॉइंट हमें नहीं मिला जो हमें मोटिवेशन की तरफ लेकर चलता हो। लीडरशिप और कम्युनिकेशन में भी ऐसा इसमें कोई पॉइंट नहीं आया जिसको हम कम्युनिकेशन से रिलेट करें। यहां पर अब एक ही पॉइंट बचता है, आप समझ गए होंगे अब तक, लीडरशिप में की रोल, दिस इज द की लाइन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट्स, इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर। तो ये जो पूरा आपका पॉइंट आता है, एलिमेंट आता है जो हमें डिस्कस करना है, वो एलिमेंट आता है लीडरशिप। अब देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जितनी भी प्रीवियस हमने केस स्टडीज देखी हैं लीडरशिप पर, वहाँ पर हमें लीडरशिप का टाइप बताना होता है, दैट लीडर इज अ ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रेन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताना, यहाँ पर हमें सिर्फ बताना है लीडरशिप, और आपने लीडरशिप को एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? पॉइंट बी में जब हम जाते हैं, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ द एलिमेंट। अब आपको लीडरशिप के कोई भी 4 फीचर्स बताने हैं, दैट्स इट, क्वेश्चन डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पर फिर से अगर हम रीड करने आते हैं पहले क्वेश्चन को, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड in the organization of which Malini and Shalini were part of. Any 2 or 4 differences with the framework. यहाँ पर ये हमसे framework पूछ रहा है, framework within which managerial and operating tasks are performed in the organization. देखिए, अब फिर आपको चैप्टर डिस्क्लोज करना है, यहाँ पर चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा चैप्टर है ये जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क मांगा जाता है। ये है हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग। आई नो दिस इज लिटिल बिट टफ फॉर यू, बट वी विल डू इट। Malini and Shalini recently completed their job designing course from a reputed university in Mumbai. Malini opened her open website development company, Rapid Software Private Limited, in order to ensure a smooth flow of communication, better control, and 4 departments web designing. यहाँ पर देखिए 4 departments की बात आ गई है, research and development and customer service. All the departments are required to report a coordinating head and company became successful. Shalini join करती है एक बहुत बड़े ग्रुप को, babylon.com, which offered a variety of services like Babylon web services, Baby Prime, Babylon retail. She was appointed as the head of Babylon web and she was appointed as the head of Babylon Web Services Division and was made responsible for the Profit and Loss Services Division. She was happy to take the responsibility as a division. यहाँ पर clearly mention है, this is functional and divisional structure.
उस फ्रेमवर्क पर ये बात कर रहे हैं, और आपको इनमें कोई भी 4 डिफरेंसेस बताने, एनी 4 लिखा है, उसने कुछ ऐसा बेसिस आपको नहीं दिया, कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया, आपको केस से सिर्फ फ्रेमवर्क बताना है। क्वेश्चन मतलब चैप्टर आइडेंटिफाई करते हुए, उसके फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई करते हुए आपको उसके ऊपर डिफरेंस बताने। मैंने आपको बता दिया दिस इज अ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब आप इसको 4 डिफरेंसेस में बता सकते हैं, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड नाउ। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट एनी काइंड ऑफ 6 रिलीफ रेमेडीज अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर एक्ट। आप कोई भी 6 1 लाइनर रिलीफ जो क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में आपको मिलते हैं वो बता सकते हैं, या फिर आप स्टेट द राइट्स अवेलेबल अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आपको रिलीफ याद है तो आपका क्वेश्चन हार्डली 10 मिनट्स में हो जाएगा, बिकॉज जो रिलीफ्स हैं वो सिर्फ 1 लाइनर है ना। रिप्लेस द प्रोडक्ट, रिफंड द प्राइस पेड, है ना, रिपेयर, रिमूव द हजार्डियस प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, स्टॉप द सेल ऑफ, इस टाइप से आपको कुछ 10 to 12 रिलीफ्स वहाँ पर हैं, उनमें से आपको कोई भी 6 लिखने हैं। मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी कि अगर आपको वो याद हैं तो कम से कम 8 to 9 रिलीफ लिख कर आइएगा, क्योंकि वो बिल्कुल 1 लाइनर है, हाफ लाइनर है इवन अगर मैं आपको कहती हूँ, तो आप 10 मिनट के अंदर 8 पॉइंट बहुत आराम से लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ कंफ्यूज हैं, थोड़ा प्रॉब्लम में हैं, आपको लग रहा है कि मुझे याद नहीं है, तो राइट सब बच्चों को याद होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है आपके लिए कि आपको 6 के 6 राइट्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हमें ये मेंशन नहीं किया है कि हमें कितने राइट्स लिखने हैं। तो आपको 6 के 6 राइट्स लिखने होंगे। दैट इज यहाँ पर हम शो करते हैं सिक हर, ये मैं आपको क्लास में भी बहुत बार बच्चों कराती हूं। दिस इज सेफ्टी, I for informed, C for choice, H for hurt, E for education and R for redressal। तो आपको यहाँ पर 6 के 6 पॉइंट्स लिखने होंगे फ्रेंड्स। जब तक आप ये प्रॉपर 6 पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 मार्क्स ही आपको करने हैं, ठीक है। तो आप अगर सारे राइट्स को लिख कर आएंगे तभी आपको वहां पर 6 मार्क्स अवॉर्ड करेगा एग्जामिनर, ठीक है। सो लास्ट में मैं आपसे वीडियो के यही कहना चाहूंगी कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़िएगा, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो यू विल गेट 0, और अगर आप कुछ कर कर आते हैं तो यू विल गेट 2, 3, 4, कुछ तो आपको मार्क्स मिलेंगे एज पर द क्वेश्चन और एज पर द मार्किंग, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़िएगा। क्लियर एंड बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट कीजिएगा, बिकॉज प्रेजेंटेशन ऑलवेज मेक्स अ गुड इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन द एग्जामिनर। जब आप अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो वहां पर आप 50% तो जंग जीत जाते हैं कि ये कॉपी बहुत अच्छी होने वाली है और कॉपी बहुत स्मूथली एग्जामिनर चेक करेगा। और इस बार OSM है, ऑन स्क्रीन मार्किंग है बेटा, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, एक पेज पर एक क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आपके नीचे स्पेस बच जाती है तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट एनी more question over there, just try to that question on next page, और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्लियरली डालकर आइएगा। कोई अच्छे पेन से, ब्लैक पेन से, मोटे पेन से, स्केच पेन से, जो भी आप वहाँ यूज़ करें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर क्लियरली मेंशन कीजिएगा, ताकि जो भी एग्जामिनर वहाँ पर आपकी कॉपी को इवैल्यूएट कर रहा है वहाँ पर उसको बहुत ईजी हो और आपका कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ना छूटे, किसी में गलत मार्किंग ना हो जाए। ऑल्दो एग्जामिनर्स बहुत केयरफुली आपकी कॉपी चेक करते हैं हम लोग, लेकिन स्टिल ह्यूमन एरर्स ना हो, क्योंकि वो पहला ह्यूमन एरर आपकी तरफ से होगा और दूसरा दूसरे टीचर की तरफ से हो सकता है। तो प्लीज
ऑलवेज ट्राई टू डू क्लियर, और जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं जो भी हैं उनको आप अंडरलाइन करके आइए, प्रॉपर एग्जाम्पल देकर आइए, प्रॉपर अगर आप कोई डायलॉग राइटिंग के साथ एग्जाम्पल देकर आना चाहते हैं वो दीजिए. तो ऑल द बेस्ट टू माई ऑल द स्टूडेंट्स फॉर बिजनेस स्टडीज एग्जाम. प्लीज be with us, subscribe and share the video also. Thank you so much.